दोस्तों, जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। कभी खुशी होती है, कभी गम, कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान क्यों भिक्षु बन जाता है? क्या उसके पीछे कोई खास वजह होती है? आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने भिक्षु बनने का फैसला किया, लेकिन उसके इस फैसले के पीछे एक बड़ी वजह थी। तो चलिए बिना किसी देर किए शुरू करते हैं इस कहानी को। उस व्यक्ति के भिक्षु बनने के पीछे एक बड़ी दास्तान छिपी थी। भिक्षु बनने से पहले वह व्यक्ति अपने मन के गुलाम था। वह अपने मन की हर इच्छा को पूरा करने के लिए हर हद तक जा सकता था। उसने कई गलत काम किए, कई पाप किए। वह अपने मन के वशीभूत होकर एक भटकती हुई आत्मा बन गया था। जीवन में हर सुख और संपदा प्राप्त करने के बाद भी वह व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी था। वह अपने मन की बेचैनी और अशांति से परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अंत में उस व्यक्ति ने अपने मन को जीतने का फैसला किया। उसने भिक्षु बनने का मार्ग अपनाया। भिक्षु बनने के बाद उसने सांसारिक मोह माया से मुक्ति प्राप्त करने का संकल्प लिया। वह जंगल में एकांतवास करने लगा ताकि वह ध्यान लगाकर अपने मन को शुद्ध कर सके। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करने लगा, जिससे उसे सांसारिक इच्छाओं से दूर रहने में मदद मिलती है। भिक्षु विभिन्न प्रकार के ध्यान और अभ्यास करता है। वह ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह अभ्यास के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ बनाने की कोशिश करता है। वह शांत होने की कोशिश करता है, पर मन बेचैन होता रहता है। वह परेशान है और उसे शांति नहीं मिलती। वह मन की शांति के लिए प्रयासरत है, पर सफल नहीं हो पाता। आइए हम इस बात पर गौर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ध्यान किसी भी आध्यात्मिक यात्रा या आत्म सुधार की शुरुआती चरण है। ध्यान शुरू करने का मतलब है कि आप अपने मन को शांत करने और उसे एक बिंदु पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपका मन शांत होता है तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। आप अपने आप को और अपने आसपास की दुनिया को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन ध्यान करना आसान नहीं है। हमारे मन बहुत चंचल होते हैं। वे लगातार विचारों, भावनाओं और यादों से भरे रहते हैं। इन विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। इस कहानी में वह भिक्षु ध्यान करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका मन शांत नहीं है। वह अपने विचारों और भावनाओं से परेशान है। वह सोचता है कि मन को नियंत्रित करना असंभव है। भिक्षु की स्थिति एक ऐसी स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है जिसमें हम सभी कभी कभी खुद को पाते हैं। हम अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि कैसे शुरू करें। हम अपने नकारात्मक विचारों और आदतों को नियंत्रित करने में असमर्थ महसूस करते हैं, लेकिन ध्यान हमें इन चुनौतियों का सामना करने में मदद कर सकता है। ध्यान हमें अपने मन को शांत करने और उसे एक बिंदु पर केंद्रित करने की सीख देता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं तो हम अपने जीवन में बदलाव करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन फिर एक दिन वह भिक्षु ध्यान में बैठा था। वह अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह व्यथित और बेचैन था। उसके मन में विचारों की भीड़ थी। वह अपने चिंताओं से मुक्त नहीं हो पा रहा था। तभी वह उदास और व्याकुल होकर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। तभी जंगल में उसकी नजर एक चरवाहे पर पड़ी। वह भिक्षु की ओर ही आ रहा था। चरवाहे का नाम गिरिधर था। वह दिखने में एक साधारण सा व्यक्ति दिख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। गिरधर ने भिक्षु को देखा और कहा, आपका चेहरा देखने से लगता है कि आप बहुत परेशान हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? भिक्षु ने हंसकर कहा, आप मेरी मदद कैसे करेंगे? आप तो एक आम आदमी हैं। आप मोह माया और दुनिया के बंधनों में बंधे हुए हैं। मैंने दुनिया के शोर शराबे और तनाव को छोड़कर जंगल में शांति और एकांत की तलाश में आ गया, लेकिन यहां भी मेरे मन की अशांति मुझे छोड़ नहीं रही है। गिरिधर ने कहा, भिक्षु, संसारी या विरक्त होना मायने नहीं रखता। जो व्यक्ति अपने मन को जानता है वही वास्तव में संसारी या विरक्त है।
भिक्षु ने कहा, तो आप मेरे मन को कैसे जान सकते हैं? गिरिधर ने कहा, भिक्षु, मन एक बहता हुआ नदी है। इसे स्थिर करना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान की विधि का अभ्यास करते हैं तो आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। गिरिधर उससे दयालु स्वर में पूछता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं? आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप बहुत बेचैन हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। चरवाहा मुस्कुराया और बोला, हां, मैं तुम्हें बता सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जंगल में आने की भी जरूरत नहीं है। बस एक चीज को छोड़ना है। वह एक चीज क्या है? भिक्षु ने पूछा। वह एक चीज है गलत जानकारी, चरवाहा ने कहा। भिक्षु चौंक गया। उसने कहा, गलत जानकारी? इसका क्या मतलब है? हमारे मन में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। ये विचार हमारे कर्मों, हमारी शिक्षाओं और हमारे अनुभवों से आते हैं, लेकिन इनमें से कुछ विचार गलत भी हो सकते हैं, चरवाहा ने कहा। जब हम गलत जानकारी को सच मान लेते हैं तो हमारा मन उसी के अनुसार काम करता है। इससे हम गलत निर्णय लेते हैं और गलत कार्य करते हैं, चरवाहा ने आगे कहा। गलत जानकारी से हमारा भ्रम बढ़ता है, इसलिए हमें इसे छोड़ना चाहिए, भिक्षु ने कहा। आप ठीक कह रहे हैं। गलत जानकारी हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है, इसलिए इसे त्यागना महत्वपूर्ण है। भिक्षु चरवाहे से पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हो कि हमारे मन का निर्माण कैसे होता है? चरवाहा ने कहा, बेशक, सुनो। हमारे मन में जो भी विचार, भावनाएं और धारणाएं हैं, वे सभी जानकारी से बनती हैं। जैसे यदि तुमने कभी सेब नहीं खाया है तो तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए तुम्हारा मन सेब खाने की इच्छा नहीं कर सकता है। चलो और एक उदाहरण देता हूं। हम जो कुछ भी देखते, सुनते, महसूस करते और अनुभव करते हैं, वह हमारी सोच और व्यवहार को आकार देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने बचपन में किसी बुरी घटना का अनुभव किया है तो यह आपके मन पर गहरी छाप छोड़ सकती है और भविष्य में आपके डर और चिंता का कारण बन सकती है। इसी तरह, अगर आपने किसी अच्छी घटना का अनुभव किया है तो यह आपके मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और भविष्य में आपके आत्मविश्वास और खुशी का कारण बन सकता है। सन्यासी ने कहा, यह तो मैं समझ गया, लेकिन जानकारी से मन का निर्माण कैसे होता है? क्या आप मुझे इसके बारे में और भी कुछ बता सकते हैं? चरवाहा ने बताया, यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे सरल शब्दों में कहूं तो जानकारी हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स के बीच संबंधों का निर्माण करती है। ये संबंध ही हमारे विचार, भावनाएं और धारणाएं बनते हैं। सन्यासी ने कहा, यह बहुत ही रोचक है। क्या आप मुझे इसके बारे में और भी कुछ बता सकते हैं? चरवाहे ने भिक्षु से कहा, अगर तुम अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन की जड़ों को समझना होगा। हमारा मन एक जटिल प्रणाली है जो जानकारी से निर्मित होता है। हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार हैं: आंखें, कान, जीभ, नाक और त्वचा। आंखों से जो कुछ भी हम देखते हैं वह हमारे मन में एक चित्र के रूप में अंकित हो जाता है। कान से जो कुछ भी हम सुनते हैं वह हमारे मन में एक ध्वनि के रूप में अंकित हो जाता है। जीभ से जो कुछ भी हम स्वाद लेते हैं वह हमारे मन में एक स्वाद के रूप में अंकित हो जाता है। नाक से जो कुछ भी हम सूंघते हैं वह हमारे मन में एक गंध के रूप में अंकित हो जाता है, और त्वचा से जो कुछ भी हम छूते हैं वह हमारे मन में एक स्पर्श के रूप में अंकित हो जाता है। इन सभी सूचनाओं को हमारे मन में संग्रहित किया जाता है और ये सूचनाएं ही हमारे मन की जड़ें हैं। अगर हम अपने मन की जड़ों को समझ लेंगे तो हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने मन में प्रवेश करने वाली सूचनाओं का चयन कर सकते हैं। हम अच्छे विचारों को अपने मन में प्रवेश करने दे सकते हैं और बुरे विचारों को रोक सकते हैं। हम अपने मन को शांत और केंद्रित कर सकते हैं। हम अपने मन को शांति और आनंद से भर सकते हैं।
लेकिन अगर हम अपने मन की जड़ों को नहीं समझेंगे तो हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। हम अपने मन को भटकते हुए पाएंगे। हम अपने मन के द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अपने मन की जड़ों को समझना आवश्यक है। इन 5 शारीरिक द्वारों से जो भी जानकारी हमारे अंदर प्रवेश करती है वह हमारे मन में बीज के रूप में बो जाती है। ये बीज धीरे धीरे वृक्ष बनते हैं और हमारे जीवन को आकार देते हैं। हमारा मन एक उपजाऊ भूमि है जिसमें बीज बोए जाते हैं। हमारी बुद्धि एक किसान की तरह है जो इन बीजों को बोने का काम करती है। अगर हम अपने मन में सही जानकारी के बीज बोते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे फल लगेंगे, लेकिन अगर हम अपने मन में गलत जानकारी के बीज बोते हैं तो हमारे जीवन में बुरे फल लगेंगे। यह एक बहुत ही गहरी बात है। यह हमें बताती है कि हमारी सोच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हमारे विचार हमारे जीवन की नींव हैं। वे हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे विचारों को सकारात्मक और शुभ रखना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में बोना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में खुशहाली और सफलता आएगी। हमारा मन एक उर्वर भूमि है जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं वह हमारे अंदर उग जाता है। जैसे एक किसान अपनी फसल के लिए अच्छे बीज चुनता है, वैसे ही हमें भी अपने मन के लिए अच्छे बीज चुनने चाहिए। अच्छे बीज वे हैं जो सच्चे, सकारात्मक और विकासशील होते हैं। जैसे एक माली अपने फूलों की देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने मन की देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने मन को सच्चे विचारों, सकारात्मक भावनाओं और ज्ञान से पोषित करना चाहिए। जब हम अपने मन में अच्छे बीज बोते हैं तो हमारे अंदर एक समृद्ध भावनाओं, समझदारी और विकास होता है। हम अधिक सकारात्मक, दयालु और समझदार बनते हैं। हम अपने जीवन में अधिक सफलता और खुशी प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर हम अपने मन में बुरे बीज बोते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक भावनाओं, अज्ञानता और विनाश का विकास होता है। हम अधिक क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से भरे होते हैं। हम अपने जीवन में अधिक संघर्ष और दुख का अनुभव करते हैं। तभी सन्यासी उस चरवाहे से पूछता है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है, मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? चरवाहा जवाब देता है, तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे नकारात्मक विचार बो दिए हैं। ये विचार अब तुम्हारे मन में जड़ें जमा चुके हैं और तुम्हारे मन को नियंत्रित कर रहे हैं। सन्यासी निराश हो जाता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? मैंने तो अब तक बहुत सारे गलत बीज बो डाले हैं, लेकिन अब उन्हें निकालना मेरे बस में नहीं है। चरवाहा ने उसे समझाया, तुमने अनजाने में गलत बीज बोए हैं, लेकिन अब से तुम जागरूक होकर सही बीज बोना शुरू करो। अगर तुमने अनजाने में हजारों गलत बीज बो दिए हैं तो क्या हुआ? अब तुम लाखों सही बीज बो सकते हो। बस ध्यान से देखो कि तुम्हारे मन में क्या आ रहा है। चरवाहा ने उसे समझाया, तुमने अनजाने में गलत बीज बोए हैं, लेकिन अब से तुम जागरूक होकर सही बीज बोना शुरू करो। अगर तुमने अनजाने में हजारों गलत बीज बो दिए हैं तो क्या हुआ? अब तुम लाखों सही बीज बो सकते हो। बस ध्यान से देखो कि तुम्हारे मन में क्या आ रहा है। अपने मन में आने वाली हर बात पर ध्यान देना शुरू करो। जो बातें सही हैं उन्हें अपने मन में बिठाओ, जो बातें गलत हैं उन्हें अपने मन से निकाल फेंको। इस तरह से तुम अपने मन को अपने बस में कर सकते हो। भिक्षु गिरिधर से पूछता है, यह कब तक करना होगा? गिरिधर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तक तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में न आ जाए। भिक्षु हैरान हो जाता है और पूछता है, यह कब होगा? गिरिधर कहते हैं, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे तुम हर दिन अपने शरीर को पोषण देते हो, ठीक उसी तरह तुम्हें हर दिन अपने मन को भी पोषण देना होगा, सही विचारों और अच्छी जानकारी के साथ। भिक्षु पूछता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? गिरिधर कहते हैं, हर दिन अपने मन को चुनौती दो, अपने अंदर के सही और गलत पक्षों के बीच अंतर करो और फिर हर बार सही विकल्प चुनो, भले ही वह विकल्प तुम्हें तुरंत सुख न दे। भिक्षु कहता है, लेकिन ऐसा करने से मुझे दुख होगा। गिरिधर कहते हैं, हां, सही विकल्प चुनने से तुम्हें कभी कभी दुख हो सकता है, लेकिन वह दुख केवल क्षणिक होगा।
यदि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो तो अंत में तुम्हें खुशी मिलेगी। भिक्षु गिरिधर की बातों को सुनकर सोच में पड़ जाता है। वह समझता है कि मन को नियंत्रित करना एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन यह संभव है। इस तरह भिक्षु गिरिधर की शिक्षाओं से प्रेरित होकर भिक्षु ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मन एक अद्भुत शक्ति है। यह हमारे जीवन को स्वर्ग या नरक बना सकता है। यह हमारे लिए सुख और शांति या दुख और पीड़ा ला सकता है। यह हमें सफलता या असफलता की ओर ले जा सकता है। यदि हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो यह हमें अपने डर, लालच और क्रोध के गुलाम बना देगा। यह हमें बुरी आदतों और लत में फंसा देगा। यह हमें गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन यदि हम अपने मन पर नियंत्रण रख पाते हैं तो हम अपने जीवन को अपने इच्छित तरीके से जी सकते हैं। हम खुश, शांतिपूर्ण और सफल हो सकते हैं। आइए हम अपने मन को नियंत्रित करने का अभ्यास करें। हम ऐसा योग, ध्यान और सकारात्मक सोच के माध्यम से कर सकते हैं। जब हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो लेकर आने की कोशिश करता रहूंगा। आशा है कि हम जरूर एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और खुश रहें। धन्यवाद।